नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार ट्रिकी मैथ पुरुषोत्तम चैनल पर आपका स्वागत है। और नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 147 तक कंप्लीट हो गया। आज के शो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148 से। करा एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकेंड में 4 फुट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकेंड में 2 फुट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिक क्वेश्चन होता है। देखिए, आपका पोल की लंबाई कितना दिया हुआ, हाइट 18 फीट दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 18 फीट है और कह रहा है कंडीशन क्या है कि 4 फुट चढ़ता है, 3 सेकेंड में 4 फुट चढ़ता है और 2 फुट नीचे उतर जाता अगले सेकेंड में। मतलब यहाँ पर हो जाएगा टोटल समय 4 सेकेंड लगता है। मतलब कि 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ जाता है, लेकिन कहता अगला सेकेंड में जो है 2 फीट नीचे उतर जाता है। तो 2 फीट नीचे उतर जाता है, इसका मतलब कि 2 ही फुट चढ़ा ना। 2 फीट जो है नीचे उतर गया तो कितना चढ़ा, 2 फीट चढ़ा, ये नीचे उतर गया, खिसक गया। तो आपको 2 फीट तो टोटल चढ़ा, क्योंकि 4 फीट में 2 फीट नीचे खिसक गया तो 2 ही फीट चढ़ा वो। तो समय कितना लग गया, इसका 3 सेकंड समय है और इसका 1 सेकंड समय है। मतलब यहाँ टोटल समय हो गया 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में कितना चढ़ा, 2 फीट चढ़ा है। अब हम ये ध्यान देना है कि टोटल यहाँ कितना है, 18 फीट है। 18 फीट है तो देखिए क्या करेंगे हम, 18 फीट में 7 बार तो पहले चढ़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28, इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 फीट हो गया। अब जैसे ही अगला 4 फीट चढ़ेगा वो खंभे पर पहुंच जाएगा। 14 फीट चढ़ गया है और जैसे ही नेक्स्ट बार चढ़ेगा तो कितना, 4 फीट। 4 फीट में सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। तो खिसकने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि आगे और उसको चढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पर 14 फीट हो गया। इसका मतलब है कि अगला 4 फीट चढ़ेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड, क्योंकि 4 फीट का कितना समय है, 3 सेकेंड है। तो प्लस यहाँ हो जाएगा 3 सेकेंड। मतलब टोटल समय कितना हो गया, 31 सेकेंड हो गया। तो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है ये, बनाने का तरीके, इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। इससे आसान कुछ और नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन 49 कह रहा है 154 कोटों के एक ढेर में सफेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कोट कम है, लेकिन हरे कोटों की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है। यदि सभी कोट लाल, सफेद या हरे रंग में हो तो लाल कोट कितने हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के कोट दिया हुआ है। एक रेड है और एक वाइट है और एक ग्रीन है। एक रेड है और एक वाइट है और एक ग्रीन है। आगे कह रहा है क्या कि सफेद कोट लाल कोटों की तुलना में 3 कम है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये x है तो इसका सफेद कोट बोल रहे हैं ना, सफेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है। सफेद कोट 3 कम है, मतलब अगर ये x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। मतलब उलट करके बोल सकते हैं कि ये 3 कम है, इससे 3 कम है, मतलब इससे ये 3 ज्यादा होगा। हम ऐसे ही पलट करके बोल सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर रेड से 3 कम है, मतलब पलट के बोल सकते हैं कि व्हाइट से रेड 3 ज्यादा होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सफेद कोट से 5 अधिक है। अब कह रहा है कि सफेद से अधिक है क्या, ग्रीन है, 5 अधिक है, तो x + 5 हो गया। और तीनों कोटों का कुल संख्या दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, 154 दिया है। यहाँ टोटल हमारा कितना हो गया, ऐड कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 3 और 8 और प्लस हो जाएगा 3x। और इधर आपको टोटल कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। तो 154 में इधर घट जाएगा 8, कितना बच जाएगा, 8 14 में से 8 जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 146। तो 3x हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 से काटेंगे तो
x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कहीं गलत हो गया क्या। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हरे कोटों की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है ना, यहाँ गलत हो गया। सफेद हरे से तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 अधिक है, इससे 5 अधिक है, मतलब बोल सकते ये 5 क्या है, कम है, ये 5 कम है, यहाँ पर 5 कम हो जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे। 5 कम है मतलब यहाँ पर माइनस कर देंगे हम, तो आपको हो जाएगा यहाँ 3 और ये 5 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 156 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 और 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 52। तो x किसका है, व्हाइट का है। तब आपको प्रश्न में किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है लाल कोट कितने हैं, तो लाल कोट यहाँ 3 ज्यादा है, तो 52 और +3 कितना हो गया, 55 आंसर हो गया। इसमें कुछ ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, जो इसमें सोल्यूशन किया है बुक में बहुत लॉन्ग ही किया है। अगर ये गुना के रूप में रहता तो बहुत आसान हो जाता, उसको हम रेशियो के रूप में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अधिक और कम की बात है, इसलिए हम उसको x मान करके ही बना सकते हैं, उसको रेशियो में नहीं लिख सकते कम और अधिक को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। कह रहा है कि 360 व्यक्तियों के पास 7 सप्ताह के अंत तक चलने योग्य राशन है। यदि 60 व्यक्ति और आ जाएं तो उसी दर से खपत करें तो वह राशन कितने दिन तक चलेगा। 360 व्यक्ति है, बहुत आसान है। 360 व्यक्ति है और कहता है 7 सप्ताह तक चलता है। उसके बाद कहता है कि यदि 60 व्यक्ति और आ जाए, मतलब हो जाएगा कितना, 60 इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 420। तो कह रहा है कितना दिन चलेगा ये, 0 0 7 छक 42 और 6 छक 36, मतलब 6 सप्ताह और चलेगा। 6 सप्ताह और चलेगा अगर उसी दर से खपत होगा राशन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। (151) और अभी मौका है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉकडाउन है, अभी कोई फिलहाल एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं कि कब एग्जाम होगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 151। कह रहा है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। टोटल टीम कितना है, 7 है, और टोटल प्लेयर्स कितना है, टोटल प्लेयर्स है 87 है। अब कह रहा है कि कम से कम खिलाड़ी 12 है। कह रहा है एक टीम में मिनिमम प्लेयर कहता है, मिनिमम प्लेयर कह रहा 12 है। तो कह रहा है कि किसी भी टीम में, एक टीम में बड़ी संख्या क्या हो सकता है। तो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान दीजिए। टोटल टीम कितना है, 7 है। तो पहले इसमें एक हम टीम हटा करके बात करेंगे, मतलब एक टीम यहाँ कितना हो जाएगा, हटा करके करेंगे तो 6 टीम हमारा हुआ। मिनिमम की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे 12 × 6, 12 × 6 हो गया 72। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जो टोटल है इसमें से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1, मतलब एक टीम का मैक्सिमम प्लेयर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। तो ये लॉजिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है 9 प्रेक्षण का माध्य 20.5 है। 9 का माध्य दिया हुआ कितना, 20.5, और कह रहा है कि 4 प्रेक्षण में प्रत्येक का मान 2 बढ़ा दिया जाए। कह रहा है कि 4 में 2 का मान बढ़ा दिया जाए तो टोटल कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। अब कह रहा है कि नए समूह की नए समूह की माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए ये 4 दूनी 8 तो हो गया चारों का। अब कह रहा है नए समूह की माध्यिका निकालना है, तो कितना वृद्धि हो गया, तो केवल हमको वृद्धि निकालना है। तो देखिए तो यहाँ 8 है, टोटल कितना है, 9 दिया हुआ है। अब भागा दे दीजिए, 9 से भागा दे देंगे 8 में, तो
जीरो बार में लगेगा, 80 लगाएंगे, पॉइंट लग जाएगा तो 72 हो जाएगा, फिर 0.88। तो 0.8 जो आया वही आपका वृद्धि हो गया। अगर इसको आप लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग से भी बना करके इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे 9 का कितना टोटल योग हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 184.5, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, इसको 8 इसमें जोड़ देंगे तो 18, और ये कितना हो जाएगा 192.5। अब इसमें 9 से हम भागा दे देंगे, 192.5 क्योंकि टोटल 9 संख्या है। अब 9 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 × 9, 4 बच जाएगा, और 9 बचे 45, 21.5 हो गया, और 21.5 हो गया। अब इसमें क्या था 21.5, और इसमें आपको क्या था, कहीं गलत तो नहीं हो गया भागा देने में, 9 दूनी 18, 1, 9 × 9, और ये 3, 5, हाँ गलत हो गया है, 9 × 27, 15 में से 7 जाएगा, 8, 0, 9 × 72, मतलब आएगा 21.38 आ गया, 21.38। और आपको कितना दिया हुआ था, 20.5 दिया हुआ था। अब यही कह रहा है, ये जो निकला नया माध्य निकला, और ये था पुराना माध्य हमको। अब कह रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, मतलब क्या है इसमें अंतर, क्या हुआ, क्या परिवर्तन, क्या चेंजिंग हुआ। तो दोनों को घटाइए आप, 21.38, और यहाँ हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा 8, और 13 में से 5 जाएगा 8, और इधर 0। तो यही इतना लंबा हमसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था, सीधा हम यहीं पर बना देंगे। आपको टोटल 4 में कितना हो गया, 8 हो गया, टोटल 9 फ्रैक्शन दिया, 9 नंबर दिया हुआ, 9 से भागा दे दीजिए, जो आपका आएगा वही आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 153। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। कहता है, रोबिन कहता है यदि जय मुझे 40 रुपये देता है तो उसके पास अतुल के पास जितनी राशि है उससे आधी हो जाती है। अतुल मुझे 40 रुपये देता है तो हम तीनों के पास समान राशि हो जाते हैं। तो कहता है रोबिन, जय और अतुल के पास कुल कितनी राशि है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाए, जल्दी बनेगा, है ना। कंडीशन जो कहता है कंडीशन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या कर रहा है कि जय कहता है कि मुझे 40 रुपया दे देता है, तो 40 रुपया दे देगा तो इसके पास से घट जाएगा। रोबिन बोल रहा है अगर दे देता है तो इससे 40 रुपया घट जाएगा, देने का मतलब 40 रुपया कम हो जाएगा जय के पास। अब कह रहा है, तो कहता है उसके पास, मतलब अतुल के पास जितनी राशि है, अतुल की बात आ गया, तो अतुल के पास जितनी राशि है उसकी आधी हो जाती है, तो हम बटा 2 कर दिए, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, अब इसी को लिख सकते हैं आप गुना करके, इधर हो जाएगा 2 जय माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा, अतुल का राशि बच जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, हम तीनों के पास समान राशि हो जाते हैं, 40 रुपये दे देता है। अगर अतुल कहता है कि 40 रुपये दे देता है तो कहता है तीनों के पास समान राशि, तो तीनों कौन कौन है, रोबिन है, अतुल है और जय है। तो बराबर के मतलब हम तीनों के यहाँ से भाग देंगे, तभी तो होगा बराबर बराबर सबके लिए, नहीं तो सबका योग निकल जाएगा। हम भाग देंगे तभी तो बोलेंगे सबका हिस्सा बराबर है। और इसमें क्या प्रश्न था एक, कि इसमें एक और था कि अतुल 40 रुपया देता है, हाँ अतुल 40 रुपया देता है, अतुल 40 रुपया देता है, तो कहता है रोबिन के पास 40 रुपया ज्यादा हो जाता है, रोबिन के पास 40 रुपया ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि अतुल और रोबिन का अंतर कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा। अतुल और रोबिन का अंतर कितना हो जाएगा, 80। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब ऑप्शन से अगर हम बनाएंगे तो देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला दिया हुआ 360 दिया हुआ। अब ऑप्शन से बनाएंगे, देखिए क्या कहता है,
ऑप्शन में कहता है पहला कि जय मुझे 40 रुपया देता है, तीनों मिलाकर के 360 रुपया है। अब कह रहा है कि तीनों को 360 है तो बराबर बराबर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 360 को हम 3 से भाग देंगे तो बराबर बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हम लास्ट से चल रहे हैं, ऑप्शन के लिए हम लास्ट से चल रहे हैं, तो 120 आ जाएगा तीनों का। अब हम कंडीशन फॉलो करेंगे, 120 तो 3 आ गया, लेकिन अतुल का है कितना हो जाएगा, इधर -40 है, क्योंकि बोल रहा था 40 रुपया देगा, तब कहता है कि तीनों को हिस्सा बराबर बराबर होगा। तो 40 रुपया इधर देगा तो 40 रुपया इधर तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दे दिया था, तो इसको हम ऐड करेंगे। इसके पहले कितना था इसके पास, इसमें 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन से बन रहा है। और दूसरा इसमें क्या था, उसके बाद दूसरा था कि जय मुझे 40 रुपया देता है तो उसके पास जितनी राशि उसकी आधी हो जाती है। तो अब देखिए अतुल का तो निकल गया 160 रुपया, अब 160/2 यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 इधर 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 80 हो गया, इधर 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब जय के पास भी 120 हो गया, इधर कितना हो गया, 160 हो गया, जो बाकी जो घट गया उसमें 320 में हम घटा देंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, रॉबिन का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 154। कह रहा है एक कार कंपनी ने 6 दिन की विशेष बिक्री में 150 कारें बेची। कह रहा है कि 6 दिन में टोटल 150 कार बेचती है ना, 150 कार बेचती है, कार है कार। लेकिन कंडीशन है क्या, कहता है कंपनी ने हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 कारें अधिक बेची। ये कंडीशन है कि आज अगर एक भी कार नहीं बिका तो कल 6 बिकेगा, परसों 12 बिकेगा, उसके अगले दिन 18 बिकेगा, उसके अगले दिन 24 बिकेगा, मतलब 6 कार डेली बढ़ते जाएगा। मतलब 6 दिन की कहानी है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 दिन की कहानी है, ये दिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए पहला दिन 0, एक भी कार नहीं बिका, तो दूसरे दिन कितना होगा, +6 हो जाएगा, तीसरे दिन 12 हो जाएगा, चौथे दिन 18 हो जाएगा, और पांचवें दिन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और छठे दिन 30 हो जाएगा। अब ये टोटल कितनी कार हो गया हमारे पास, ये टोटल कितनी कार हो गया। तो अब इसको निकालेंगे, इसको हम जोड़ेंगे क्या, जोड़ना हमें बहुत तकलीफ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम तरीका अपनाएंगे, जोड़ना बहुत तकलीफ हो रहा है तो हम तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, ये सबका डिफरेंट कितना है, 6 है, सबका डिफरेंट कितना है, 6 है। तो जब डिफरेंट समान होता है तो हमें औसत निकालना आसान होता है। तो 30 और 6 कितना हो गया, 36, 36 का आधा कितना हो गया, 18, 18 हमारा माध्य आ गया, है ना, 18 हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। थोड़ा इसमें इंक डालना, पर औसत हमारा हो गया 30 और 6 36 के आधा हो गया कितना, 36 का आधा करेंगे तो हमारा 18, 18 हमारा औसत ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 18 25 90, इसका टोटल योग कितना आ गया, 90। इसको जोड़िएगा ना तो आपको 90 ही आएगा, है ना, इसको जोड़ेंगे तो आपको 90 ही आएगा। देखिए 4 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 और 30 हो गया है आपको 50, 50 और 20 70, 70, और इधर हो गया, कहाँ दिक्कत हो रहा है क्या, 4 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 के 0, बाकी 2 बच जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, और 7 1 8, 8 8 1 9, मतलब आपको 90 ही आ गया। तो या तो उस तरह से करिए, आपको ये जोड़ना पड़ा, हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से सीधे हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, 30 और 36, 36 का एवरेज 18 हो गया, 18 या टोटल 5 है तो 18 25 90, योग हमारा 90 निकल गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, अब आपको प्रश्न में कह रहा था क्या कि छठे दिन कितनी कारें बेची गई, छठे दिन। तो देखिए टोटल यहाँ कितना है, 150 कार था, अब ये यहाँ पर कितना, 90 कार। अब इसको घटा देंगे हम,
150 और 90 को घटा देंगे, 150 और 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाए आपको 60 कारें बचेगी। तो ये 60 कारें कितने दिन का है टोटल? 6 दिन का है। तो एक दिन का कितना कार आया? ये टोटल जो है 6 दिन का कार है, 6 दिन का बिक्री है 60, तो एक दिन का कितना आएगा 10, एक दिन का 10 आ जाएगा। तो कह रहा है छठवीं दिन कितना बेचा होगा, तो यहाँ छठवीं दिन प्लस 30 है ना। अब हमने प्लस क्यों लिखा है, हमारे लिखने के तरीके हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x मानेंगे तो x प्लस 6 होगा, x प्लस 12 होगा, x प्लस 18 होगा, x प्लस 24 होगा, x प्लस 30 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 मान लिया है। x नहीं मान करके हमने यहाँ पर 0 मान लिया और यहाँ हमने प्लस प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया, जो भी वैल्यू आएगा उसमें इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 10 इसको प्लस कर देंगे तो छठवीं दिन हमारा कितना बिक्री हो गया, 40 कारें बिक्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 155। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कह रहा है कि सेठ व गुरु के पास गेंदों का संग्रह है। 2 आदमी है, एक सेठ है और एक गुरु है, गुरु और सेठ। कह रहा है कि संग्रह है। सेठ गुरु से कहता है कि यदि वह अपनी गेंदों से 4 उसे दे दे तो उससे गेंदों की संख्या समान हो जाती है। देखिए किसको, कौन बोल रहा है देने के लिए, तो जो बोलेगा देने के लिए उसको प्लस हो जाएगा और जो देगा उसको माइनस होगा, क्योंकि उसके पास घट जाएगा, जो लेने वाला होगा उसके पास बढ़ जाएगा। तो आपको कह रहा है कि उसे दे दे, 4 उसे दे दो तो उसके पास गेंद की संख्या समान हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु उससे 4 गेंद ले ले तो सेठ के पास दुगनी गेंदें, किताब में मिसप्रिंट है तो यहाँ पर गुरु लिखा हुआ, उसको सेठ बनाना पड़ेगा, गेंद हो जाती है। तो सेठ के पास कितनी गेंदें, आपको दोनों तरीके से बताते हैं। एक तो आपको ये लॉजिकल है, उससे समझ करके बनाना है, ऑप्शन से भी बना के बताते हैं आपको, तो पहले सीख लीजिए, या तो ऑप्शन ही बता देते पहले आपको। तो देखिए कह रहा है कि आपको सेठ के पास कितनी गेंद है, तो सेठ के पास ऑप्शन में दिया हुआ है 20, 28, 32, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 20। सेठ के पास मान लीजिए कितना गेंद है, 20 गेंद है। अब क्या कहता है कि सेठ गुरु से कहता है कि यदि वह अपनी गेंदों में से 4 उसे दे दे तो गेंदों की संख्या समान हो जाती है। तो देखिए 4 गेंद दे देगा, अब फिर 4 गेंद ले लेगा, तो अंतर कितना का हुआ, 8 का हुआ, है ना। 4 गेंद दे देगा और 4 गेंद ले लेगा, तो अंतर कितना का हुआ, 8 गेंद का हुआ। इसका मतलब गुरु के पास कितना गेंद हो जाएगा, 28 गेंद हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको फिर आपको समझाते हैं। अब सेठ कहता है, अब हमने तो लॉजिक बताया कि आपको 4 गेंद ये मांग रहा है और 4 गेंद बाबा ये गुरु दे रहे हैं, तो अंतर 4 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस का अंतर होता है, तो दोनों को जोड़ करके बताया जाता अंतर। तो एक लेने वाला और एक देने वाला, तो एक प्लस और एक माइनस, तो अंतर जोड़ करके बताएंगे, तो अंतर 8, इसका मतलब इसका 28 हो जाएगा गुरु के पास। और दूसरे तरीके से समझिए, सेठ के पास 20 है। अब सेठ कहता है, ये गुरु से कहता है कि आप मुझको 4 दे दीजिए, इससे ही 4 ले लेगा, तो इसके 4 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, +4। तो ये गुरुजी इसको 4 दे दिए, तो गुरुजी के पास क्या हो गया, 4 कम नहीं जाएगा, तो 4 कम जाएगा, तो कहता है कि दोनों के बराबर हो जाता है। देखिए तो दोनों के बराबर हो गया, 24-24। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो जितना का लेन देन हो रहा है उसको लेन देन प्लस और माइनस जोड़ करके अगले वाले जो भी दूसरे सहभागी होंगे उसमें साथ में 2 आदमी यहाँ पर है तो दूसरे वाले को ये हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन जो उसमें क्वेश्चन में जो कहता है उस पर आप अप्लाई करिए, अगर अप्लाई हो जाता है तो आपका सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 20 हो गया। इसकी दूसरी कंडीशन भी देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि गुरु उससे 4 गेंद ले लेते हैं, अब गुरु ले रहा है ना, गुरु ले रहा है, ये 20 हो गया और ये 28। अब गुरु ले रहा है 4 गेंद, इससे 4 गेंद गुरु ले रहा है, तो ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -4 तक कर रहा है। तो सेठ के पास दुगनी गेंदें हो जाएगी, सेठ के पास, तो देखिए ये कितना हो गया, 16 हो गया और ये हो जाएगा 28, 4, 32। तो देखिए इसका ही दुगना हो गया कि नहीं, 16 दूनी 32, है ना। तो अगर इस तरह से आप नहीं सोचेंगे तो फिर आपको XY मानना पड़ेगा, XY मान से आपको दूर हटना है। तो बस एक ही पॉइंट यहाँ है, लेन देन हो रहा है 4 का,
तो एक 4 देगा और एक 4 लेगा, मतलब देने वाला घाटा होगा, लेने वाले फायदा में होंगे। तो दोनों का एक फायदा और एक हानि का घाटा जोड़ करके बताते हैं। तो जितना भी रहेगा दूसरे वाले पार्ट में वो हम अंतर जो होगा उसको हम ऐड करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 156 करा एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी है। बेसबॉल आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो ध्यान दीजिए कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, और कमेंट में करके हमको जरूर बताएं, जरूर बताना है। बेसबॉल यहाँ पर तो 9 खिलाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बताना है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है और इसके खेलने वाले परिसर को क्या बोलते हैं, किस में खेला जाता है। जैसे क्रिकेट खेलता है तो उसको ग्राउंड, मैदान भी बोलते हैं, तो इसी तरह से बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उस परिसर को हम क्या कहते हैं, कमेंट में करके जरूर बताना आपको। कहता है एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया। ये तो कोई नई बात नहीं है, क्रिकेट भी जब देखते हैं तो या तो मैच हर दो देश खेलने वाले रहते हैं, तो कोई नहीं तो एक जीतेंगे या हारेंगे। तो जीत हार में कोई भी हो, लेकिन जब गेम खत्म हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला करके जाते हैं। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो कहता है खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया, लेकिन यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है एक दूसरे से केवल एक ही बार मिलाता है, एक ही बार मिलाएगा, 2 बार नहीं, एक ही बार मिलाना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है चैप्टर, उसी पर ये आधारित प्रश्न है। तो देखिए टोटल यहाँ कितना है, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी रहता है। टोटल खिलाड़ी कितना है, टोटल प्लेयर कितना है, 9 है बेसबॉल में। और कहता है कि एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो सोचे हाथ मिलाएगा तो 2 मेंबर ही होगा, तभी तो हाथ मिलेगा एक दूसरे से, मतलब मिलाने वाले हाथ कितना होंगे, 2 हाथ, है ना। मिलाने वाले हाथ हैंड कितना होंगे, 2 होंगे। तो जब भी ऐसा वाला प्रश्न आए तो इसको लिखेंगे क्या, 9 कॉम्बिनेशन 2, 9 कॉम्बिनेशन 2, मतलब लिखेंगे कॉम्बिनेशन 9 और इधर हो जाएगा कॉम्बिनेशन 2 और 9 में से 2 जाएगा, इसको घटाएंगे, 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद 9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम घटाते के रूप में लिखेंगे, या तो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर पॉइंट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 9 का लिखेंगे 9 × 8 × 7। अब ये कहाँ तक लिखते जाएंगे, 1 तक लिखते जाएंगे, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। देख लेंगे कि यहाँ पर लास्ट में कितना, यहाँ 7 है, तो हम 7 तक लास्ट जाएंगे, क्योंकि लास्ट 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2, फिर 1, फिर यहाँ 7, अब 7 6 5 4 3 2 1 करेंगे, यहाँ भी करेंगे 6, तो कट जाएगा, मतलब ये दोनों कट गया, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब टोटल 36 बार हाथ मिलाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अगर इससे भी आपको आसानी बनाना है, इससे भी आसान आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको एक छोटा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, आपको n × n-1/2, n × n-1/2, प्लस नहीं लिखना है, गलती से भी नहीं, n × n-1/2। तो यहाँ टोटल कितना है, 9 है, तो 9 × 9 में से 1 जाएगा 8/2, 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36। तो आपको कौन अच्छा लगता है, इससे आसान लगता है तो इससे बनाएं, और इससे आसान लगता है तो इससे बनाएं। दैट्स ऑल, आज यहीं तक रखते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।